दोस्तों सर्वप्रथम मेरा नमस्कार। मैं फार्मासिस्ट अरविंद राजभर। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हाइपरटेंशन क्या होता है, इसे कैसे हमें अवेयर होना चाहिए। अतः मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। जब हमारा रक्त जो है हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है एक सामान्य गति से हमारे आर्टरीज़ में, हमारी रक्त वाहिकाओं में, तो वह हमारा ब्लड प्रेशर कहलाता है। यदि यही ब्लड प्रेशर हमारे बॉडी के अंदर एक अनियमित गति से तेज़ी से सर्कुलेट करता है तो ये एक हाइपरटेंशन कहलाता है, हाइपरटेंशन का रूप हो जाता है। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हाइपरटेंशन एक बहुत ही साइलेंट किलर डिजीज़ है, जिससे प्रति ईयर्स लगभग 1.5 मिलियन से ज़्यादा लोग अपनी जान को खो देते हैं। अतः हमें इन चीज़ों से अवेयर होनी चाहिए कि हाइपरटेंशन क्या होते हैं। जब हमारा ब्लड प्रेशर जो है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, और यदि यही ब्लड प्रेशर लगातार 2 से 3 दिन नापने पर, यानी कि चेकअप करने पर स्फिग्नोमैनोमीटर द्वारा अगर हम इसको चेक करते हैं तो लगातार 140/90 से भी एबव जा रहा है, तो इसे हम हाइपरटेंशन का रूप देते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसके लिए आप अपना खान पान अच्छे तरीके से अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सरसाइज करें, और इन चीज़ों से उन चीज़ों से दूर रहें जो आपके बॉडी में फ़ैट का ज़्यादा से ज़्यादा डिपोजिशन करता है। लाइक आप फैटी चीज़ें ज़्यादा ना यूज़ करें, ज़्यादा आप फास्ट फूड का सेवन ना करें। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हाइपरटेंशन WHO के अकॉर्डिंग लगभग हर एक 4 व्यक्ति के बाद एक व्यक्ति हाइपरटेंशन का पेशेंट बन रहा है। अतः मैं अस्पतालों में प्रतिदिन यह देखता हूँ कि मैक्सिमम पेशेंट जो है हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं। अतः इन बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए हमें अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा। हमें अपना खान पान, अपना जो मेंटली प्रेशर है, इसको कम करना होगा। अतः तनाव मुक्त जीवन जीना पड़ेगा। दोस्तों मैं आप लोग को अवेयर करना चाहता हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने रूटीन में एक्सरसाइज को मेंटेन करें। अपना हर 24 आवर्स के टाइम में 20 मिनट्स से लेकर 30 मिनट्स अपनी लाइफ स्टाइल एक्सरसाइज में कन्वर्ट करें। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हाइपरटेंशन से बचने के लिए हमें जो सोडियम क्लोराइड्स होती है, इसको कम सेवन करें। जो हमारा घरेलू नमक होता है उसको कम से कम यूज़ करें, ज़्यादा नमक तेज़ ना लें। और सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है तनावपूर्ण जीवन को जीने की वजह से, या उन अल्कोहल की वजह से, अल्कोहलिज्म की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाता है कि पेशेंट जो है हाइपरटेंशन का पेशेंट हो जाता है। जिसकी वजह से हाइपरटेंशन यदि हमारे बॉडी में एक रूप धारण करता है, तो जिसकी वजह से हमारे हार्ट्स फेल्योर, जिसे एंजाइना पेक्टोरिस भी कहा जाता है, जो हमारे चेस्ट में पेन होती है, जो हमारा एर्थरोस्क्लेरोसिस एक बीमारी होती है जिसमें बैड कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हमारे आर्टरीज के अंदर हो जाती है, जिसकी वजह से हम हाइपरटेंशन से पीड़ित हो जाते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हाइपरटेंशन की वजह से आइसेमिक ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, जिससे हमें पता भी नहीं चलता और हमें तुरंत सडनली आंसर्ड ऑन द ग्राउंड से हम लोग हाइपरटेंशन की वजह से गिर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो सकता है, जो हमारे ब्रेन के अंदर ब्लीड हो सकती है। अतः मैं दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक आइसेमिक स्ट्रोक का रूप धारण कर लेता है। और आज के इस जीवन शैली में हम देखते हैं कि हाइपरटेंशन की वजह से मैक्सिमम लोग कम समय में ही जान खो देते हैं, क्योंकि ये एक साइलेंट बीमारी है, साइलेंट किलर डिजीज़ है। हमें पता भी नहीं चलता। किसी पेशेंट को तो सिम्टम भी नहीं आते हैं कि आपको चेस्ट में पेन हो, वीकनेस हो, आपको डिजनेस आए, आपको गिडनेस हो,
आपको ड्राउजनेस फीलिंग हो, आपको ये सब बिल्कुल सिम्टम नहीं आते हैं, और जिससे पेशेंट सडनली ऑनसेट पता नहीं चलता है, थोड़ा सा चेस्ट पेन होता है, ऑनसेट ऑफ द ग्राउंड हो जाता है, उसके बाद उसे आइसेमिक स्टॉक होगा, और उसके बाद तमाम ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलती है। धन्यवाद आपको।